किसी गांव में चिंकी नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। चिंकी देखने में बहुत ही बदसूरत थी और उसके माता पिता उसकी वजह से काफी चिंतित रहते थे, क्योंकि अब उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी और रंग काला होने की वजह से कोई भी लड़के वाले उसे पसंद नहीं करते थे और हमेशा ही इनकार करके चले जाया करते। दूसरी तरफ उनके गांव के पीछे एक घना जंगल था, जिसके बीचों बीच एक जादुई लिपस्टिक का दरख्त था। वो दरख्त बहुत ही घमंडी था। उस पर बहुत सारी लिपस्टिक लगती थी और जो भी वो लिपस्टिक को लगाता था वो बहुत ज्यादा सुंदर हो जाया करता था। बहुत बहुत अमीर फैमिलियों की लड़कियां उस जादुई दरख्त से लिपस्टिक लेने आया करती, लेकिन अगर कोई गरीब लड़की वहां चली जाती तो वो उसे डांट कर भगा दिया करता और लिपस्टिक तोड़ने ही ना देता। जब ये बात चिंकी को पता चलती है तो वो भी अपने लिए जादुई लिपस्टिक लेने उस पेड़ के पास पहुंच जाती है। उस घमंडी पेड़ ने अपने चारों तरफ एक दीवार बना रखी थी। चिंकी को देखकर ही वो वाला पेड़ बहुत गुस्से में आ जाता है। चिंकी पेड़ से कहती है, सुनो जादुई पेड़, मुझे बहुत जरूरत है तुम्हारी लिपस्टिक की। मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे माँ बाप बहुत परेशान हैं। अरे लड़की, भाग जा यहाँ से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मुझे ज्यादा बातें मत सुना। देखो प्लीज तुम मेरी मदद करो, मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। लेकिन जादुई पेड़ उसकी एक नहीं सुनता। तभी वहां एक और लड़की आ जाती है और उससे कहती है, मैं यहाँ के चौधरी साहब की बेटी हूँ, मुझे तुमसे जादुई लिपस्टिक चाहिए ताकि मैं और सुंदर दिख सकूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम जितनी चाहो यहाँ से लिपस्टिक ले जा सकती हो। इतना कहकर अपनी जादुई शक्ति से वो पेड़ अपनी चारों तरफ की दीवार को गायब कर देता है और जल्दी से वहां से ढेर सारी लिपस्टिक तोड़कर वो लड़की गायब हो जाती है। लेकिन चिंकी सोच में पड़ जाती है, ये क्या, चौधरी साहब की तो कोई बेटी है ही नहीं, उनका तो सिर्फ एक बेटा है। ये लड़की क्या करके गई है? मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, मुझे इसका पीछा करना चाहिए। और ये सोचकर चिंकी उस लड़की का पीछा करना शुरू कर देती है। वो लड़की जंगल के बीचों बीच एक गहरी गुफा तक पहुंच जाती है और गुफा के अंदर जाकर एक डरावनी सी जादूगरनी का रूप धार लेती है और जल्दी से अपने होठों पर जादुई लिपस्टिक लगा लेती है और कहती है, हो मैं तो और भी ज्यादा सुंदर दिख रही हूँ। अब मुझे इस दरख्त को जलाकर इसकी राख अगर मैं पी लूं तो मैं दुनिया की सबसे सुंदर और शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी। अरे इसका प्रोग्राम तो उस जादुई दरख्त को काटने का है, मुझे जल्दी से उस दरख्त को बचाना होगा। मैं अभी जाकर दरख्त को बता देती हूँ। चिंकी दौड़ती हुई उस घमंडी पेड़ के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है, लेकिन घमंडी पेड़ उसकी बात का यकीन नहीं करता। अरे झूठी लड़की, मुझे तेरी किसी भी बात पर कोई विश्वास नहीं है, तू यहाँ से भाग जा। और वो इतना कहकर फिर उस लड़की को वहां से भगा देता है। लेकिन अगली सुबह जादूगरनी कुल्हाड़ा लेकर उस दरख्त को काटने पहुंच जाती है और तब उस दरख्त को पता चलता है कि वो लड़की उसे सच कह रही थी। अरे ये तो सच में मुझे काटने आ गई, वो लड़की सच कह रही थी। मुझे अपने आप को इस जादूगरनी से बचाना होगा। जादुई पेड़ उस जादूगरनी से बहुत डर गया था। तभी वो अपनी जादुई शक्ति से अपनी चारों तरफ की दीवार को बहुत ऊंचा कर लेता है। लेकिन वो जादूगरनी अपने जादू की शक्ति से दीवार को तोड़ देती है और वो दरख्त को काटने ही वाली थी कि तभी वहां चिंकी एक हाथ में आग की मशाल लिए पहुंच जाती है। सुनो जादूगरनी, तुम इस दरख्त को हाथ मत लगाना, वरना मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगी, जलाकर राख कर दूंगी तुम्हें। तभी वहां तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो जाती है और चिंकी की आग की मशाल बुझ जाती है। अरे ये क्या हो गया, मेरी तो आग ही बुझ गई, अब मैं इस जादूगरनी का मुकाबला कैसे करूंगी? ये छोटी सी आग लेकर तो मेरा मुकाबला करने आई थी लड़की, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, पहले तुझे मारूंगी फिर इस दरख्त को काटूंगी।
और वो कुल्हाड़ा लेकर उस चिंकी की तरफ दौड़ने लगती है। लेकिन बारिश की वजह से जमीन काफी गीली हो चुकी थी और जादूगरनी का पांव फिसल जाता है। वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। चिंकी दौड़ के उसका कुल्हाड़ा पकड़ के उसके हाथ काट देती है और जादूगरनी तकलीफ से चिल्लाने लगती है। अरे ये क्या कर दिया लड़की तूने? तूने मेरे हाथ काट दिए। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जादूगरनी तू यहाँ से चली जा। अगर तूने अब यहाँ से ना गई तो मैं तेरा सारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। और डर के जादूगरनी हाथों की तकलीफ से वहां से गायब हो जाती है और वो घमंडी पेड़ चिंकी का शुक्रिया अदा करता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी जान बचाई। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया था, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। तुम बहुत अच्छी हो। तुम आज मुझसे बहुत सी लिपस्टिक तोड़कर ले जा सकती हो। चिंकी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और जादुई लिपस्टिक तोड़कर अपने घर चली जाती है और जाते ही लिपस्टिक लगा लेती है। वो हैरान रह जाती है, वो तुरंत ही बहुत ज्यादा सुंदर हो गई थी। वो जल्दी से अपने माता पिता को बुलाकर सारी बात बताती है और सुंदर हो जाने के बाद बहुत ही अच्छी फैमिली में उसका रिश्ता हो जाता है और चंद ही दिनों में धूमधाम से शादी। उसके बाद वो अपने पति के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको इस घमंडी पेड़ की कहानी? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी गरूर में आकर किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।